सतगुरु महाराज की जय। परम आदरणीय परम वंदनीय सुंदर साज जी, इस ब्रह्म मुहूर्त के सुंदर बेला में हम उपस्थित हो चुके हैं वाणी चिंतन में। और प्रकाश कलश हिंदुस्तानी है और अवतारों का प्रकरण में चौपाई नंबर 11 तक हम पहुंचे हुए हैं और हृदय में साफ साफ नक्शा उतर चुका है कि हमारा धाम दिव्य परम धाम है। तो कृपा करके अपने कमर को सीधा रखें और आंखें बंद रखें और गर्दन को सीधा रखें और अपने आप को तटस्थ रखें और शरीर के चंचलता के साथ साथ ब्रह्मांड के चंचलता जुड़ जाता है और हमें वहाँ पहुँचना है जहाँ संसार की चंचलता और इस संसार का जो दुख सुख हमारा प्रकरण बता रहा है कि ये ऐसा था, छल अंधेर करके लिखा हुआ, या था लिखा हुआ है। इसका मतलब ये पहला कब से शुरू हुआ, ये संसार की चंचलता, ये दुख, ये काल, ये प्रलय कब से शुरू हुआ। कहीं ना कहीं तो इसको शुरुआत है, तो हमें इसकी शुरुआत में समझ गए कब से। तो इसके शुरुआत से भी पहले एक अवस्था है जिसका नाम परम धाम है, जिसका नाम है परातम, जिसका नाम है ब्रह्मलीला। उस ब्रह्मलीला सच्चिदानंद से ओतप्रोत हैं। तो कृपया आप इस ब्रह्म मुहूर्त के समय में हर पल उसी अवस्था में अपने आप को पाना है। जीवन का लक्ष्य वही है। तो हम उस सत्य से जुड़े, उस चिदानंद स्वरूप से जुड़े, उस आनंद स्वरूप से जुड़े जो हमारा वास्तविक है। धनी ने यही बताया। तो उस ब्रह्म लीला का वास्तविक स्वरूप है। तो धनी ने उसमें रमने के लिए हमें जो वास्तविक आत्मीय धाम है, जिसके लिए उन्होंने रंगमहल शब्द से प्रारंभ करते हैं और चांदनी चौक जैसे शब्दों से और शौसीढ़ी, मूल दरवाजा, इस तरह से उन्होंने आत्मा का घर बताना प्रारंभ किया है। और उसमें पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सब हमको बताया। पूर्व में 7 घाट होना बताया और पश्चिम में पश्चिम का चौगान जैसे बताया, उत्तर में पुखराज जैसे विशाल ब्रह्मधाम का एक सुंदर एक साक्षी स्वरूप, और दक्षिण में मानिक पहाड़ जैसे दिव्य दिव्य पहाड़ और अपने अपने लालिमा से भरपूर है। पुखराज से पीली पीली पीला रंग का इस पहाड़ में से वो प्रकाश गगन को छूते हुए, और इधर से मानिक पहाड़ का लालिमा जो गया है रंगमहल के सीधा ऊपर, ऐसा लग रहा है कि मेहराब बन गया है। जो मेहराब में आधा मेहराब पीला है और आधा मेहराब लालिमा से भरा हुआ है। और इन सब को कवर करते हुए बड़ी रांग में जो बड़े बड़े आत्मीय महल है, सच्चिदानंद महल है, उनके प्रकाश से और सुंदरता अति सुंदर बढ़ाया हुआ है। और वृक्षों की जो घाटियां, वृक्षों की जो डालियां, सब में हरे हरे रंग से बिल्कुल प्रकाशित किया हुआ
ऐसे सुंदर मणिमाया चैतन्य धाम के जमीन में देखें तो यत्र तत्र पानी की शोभा है, नहर बह रहे हैं और नहर छोटा बड़ा तालाब सभी प्रकार से भरा हुआ है। और इन धाम में हृदय में जो सुगंध हवा लेके चल रही है, यहाँ हवा भी सुगंधित है, चैतन्य है। और यहाँ की जो पानी की फौरा, एक एक फौरा में इतने सुगंध है कि हमारे आत्मा को प्रफुल्लित करने के लिए परमात्मा ने कितना सुंदर सुंदर डिजाइनिंग और इतनी सारे फूल और बगीचा है, जिसमें फौरा का जो बीच बीच में जो फूलों का सुगंध जो है, चैतन्यमय हवा हमारे नाक को, हमारे नासिका को इतनी सेवा पहुंचा रही है कि बस जिधर जिधर नासिका का खुराक सुगंध मिल रहा है, आंखें वहीं वहीं पहुंच रहे हैं। तो देखते हैं तो फूल हमें बुला रहे हैं, आत्माओं को आलिंगन कर रहे हैं। ऐसे सुंदर धाम के बीच में राज्य महाराज ने दिल में ले लिया कि इन आत्माओं को दूसरा भी एक खेल दिखाऊं, जो झूठा तमाशा है। तो अक्षर ब्रह्म के ऊपर परामर्श से डाल कर ये खेल बना दिए। पता नहीं कब से बनाए धनी ने, लेकिन हमें तो आज पता चला कि ये अक्षर ब्रह्म का खेल को जैसे ही राज्य ने हृदय में लिया तो हमारी शूरता को संसार के इसमें ब्रज में आकर के लीला किया, पता ही नहीं चला। रास में लीला किया, पता ही नहीं चला। और अपने परात्म स्वरूप में पहुंचा के तो खेल कैसा था? बोले अंधेर, दुखी दुख, दुर्गंध ही दुर्गंध, भूलन से भरा हुआ, स्वार्थ लोभ से भरा हुआ। आहा, कौन हाथ न सूझे हाथ, कोई किसी को विश्वास नहीं, न पशु के ऊपर विश्वास है, मनुष्य के ऊपर विश्वास है, कोई भी चीज में विश्वास नाम का चीज नहीं है। फूलों के ऊपर विश्वास किया तो दूसरे दिन में मुरझा जाता है। सब में काल जुड़ा हुआ है, असत्य जुड़ा हुआ है, धोखा जुड़ा हुआ है। अरे फिर भी इतना मनमोहित करने वाला कि बंद परे दृष्ट देखते, देखते ही हमारा दिल इसी में चुप जाता है। क्या नजरा बना दिया। ऐसे खेल के बीच में आया साथ दोबारा। पहला ब्रजरास करके गए, जो फिर तीसरी बार यहाँ पर आना हुआ तो पिया मिने आए के सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज को राज्य ने भेजा और दर्शन दे करके कहा तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे। फिर वहां उन्होंने क्या किया, बोए के नूर प्रकाश या बीज लाया मूल वतंत। इस बार जो उन्होंने मूल बीज तारतम महामंत्र तारतम ज्ञान लेके आया, ये प्रकाश लेके आया, जिससे पता चला कि धाम कैसा है, सृष्टि कैसी है और सृष्टि के बीच में ब्रजरास लीला कैसे हमने रमा। सदगुरु महाराज को सारा सारा बता दिया और महामती प्राण जी इंद्रावती आत्मा और इसके ऊपर खोजबीन करते गए। तो इस तरह से संसार में अब हमें ऐसा खजाना दिया कि अब ये सब खेल के झंझट में बंद परे दुष्ट देखाते में हमें धनी ने कृपा करके अब ऐसे परम धाम का दृष्टिगोचर कराया कि माया का कुछ नहीं चलने वाला है। इसीलिए उन्होंने और हमारे हृदय को विश्वास को तटस्थ बनाने के लिए एक शब्द उन्होंने लिया, अवतार शब्द, कि हे ब्रह्मात्माओं ये चीज जानो कि इस अवतार की लीला कैसे हो रही थी और उस अवतार के बीच में राज्य महाराज कैसे आए। तो उन्होंने सार सभी 24 अवतार की बात शास्त्रों में रखते हुए तारतम्य की जैसी वारी आई तो तारतम्य की वारी में उन्होंने अवतार को भी किनारा लगा दिया। जैसे 11 नंबर चौपाई में कहा, अवतार 21 इनमें तीन आड़ा हुआ कल्पांत।
भगवान विष्णु से 24 अवतार हुआ करता था, तो ये 28वां द्वापर का जैसे समय आने वाला है, तो इसमें राजी महाराज ने परब्रह्म परमात्मा को परमात्मा श्री राजी महाराज ने अब बताना शुरू किया। तारतम्बाने से बार बार बता रहे हैं कि खेल का प्लेटफॉर्म तैयार होना, उसमें 50 साल ब्रह्मा जी का बीतना, और उसमें दूसरा परार्ध शुरू होना, और इसको ब्रह्मा जी का 100 साल एक स्टैंडर्ड रख करके ये क्षणिक संसार को अंत करना भी महामती प्राण जी कहते हैं कि राजी के हृदय में ये भी प्रोग्राम है। लेकिन उससे पहले ब्रह्मात्माओं को दिखाना है संसार और जगाना है धाम में जिनके लिए बनाया हुआ है। तो सपना का तो बहुत समय बीता जैसा लग रहा है, लेकिन दिव्य परम धाम में उस अष्टप्रहर लीला के अंतिम दिन का प्रहर 4:30 बजे की घड़ी में पाट घाट का आनंद लेना था। लेकिन हुआ ऐसा कि अक्षर को खेल में माया में रमने आ गए और इधर ही के हो गए। तो झकझोर रहे हैं, याद दिला रहे हैं कि एक बार याद करो कि अपनी परात्म से हम इस भवसागर संसार में कैसे आए। तो जीव नेति निद में देखे सुपना, यूं उपजम ब्रज बधु जन, ब्रज का बधु होकर के जो उत्तम जीव रम रहे हैं उसमें सुरता कैसे प्रवेश हुआ। तो बोले कि जो अवतार बाद जो होता था विष्णु भगवान से, उसी में से ये 28वां द्वापर का जो श्री कृष्ण अवतार है इसका कुछ अलग ही है। तो इसलिए उन्होंने सार अतिसार निकाला। अब जाने दो, ये 28वां जो है चतुर्युग उसका हिसाब ले लो, उसमें भी नर नारायण अवतार को भूल जाओ और त्रेता का राम अवतार भी भूल जाओ और आ जाओ 28वां द्वापर का श्री कृष्ण अवतार में आओ। श्री कृष्ण अवतार में आते समय बाकी जो 21 अवतार है उसको भी आप भूल जाओ। अब सारा तिसारा आ जाओ। और कहावे 3 बड़े भी कहो 3 की भांत, उसका प्रकार बताता हूँ कि अब कृष्ण अवतार के ऊपर विवेचन करना है। श्री कृष्ण अवतार में उन्होंने परब्रह्म परमात्मा कैसी लीला की और स्वयं अक्षराते श्री कृष्ण राजी महाराज फिर संसार के उत्तम अतिम उत्तम नाम पूरा महिमा गया हुआ श्री कृष्ण के नाम की महिमा में आकर के उसी नाम में फिर प्रवेश हो गए। तो अवतार श्री कृष्ण एक श्री कृष्ण का मूल मथुरा प्रगट्या जेह, जो चीज को प्रकाश हिंदुस्तानी के अंतिम प्रकरण 112 चौपाई में जिसको प्रकटवाणी कहा जाता है, वहाँ पर सभी ने मेहनत की हुई है और नित्य पाठ में रहने के कारण सब उसको पाठ भी करते हैं। इसलिए स्मरण रहे कि वो पाठ करने से क्या है, अपनी लीला को हम भूलेंगे नहीं। और धाम में उठ करके सभी बातें होगी। धनी ने कहा धाम में उठ के बातें होने का मतलब है घर बात करसी, यह मतलब इस जागने के ब्रह्मांड में हम ब्रजमंडल में किस तरह से रहे। वो प्रेम चेहन चरित्र चातुरी ब्रजराश के लिए अनुभव असलो अंग में चढ़ी आई धाम के सही। उस धाम के लीला को मनन करते हुए हमारी ही परात्म स्वरूप जब ब्रजमंडल में हम गोपी रूप में आए तो हमारी प्रेम कैसी रहे, उसको ने करके जागनिक ब्रह्मांडे घर में जैसे पहुंचेंगे तो घर में गौ रखे हैं, घर में सदस्य हैं जागने के ब्रह्मांड में, उसी प्रेम नजर से उसको हम प्रेम को यहाँ परोसते हैं और परम धाम को जोड़ देते हैं। और चैन चरित्र चातुरी ब्रजराशि के लिए अनुभव असलों चढ़ी आई धाम की सही। तो वो कहाँ से ये स्रोत आया, तो परम धाम से जुड़ जाते हैं। तो हमारा अंतस्करण की वृत्तियां ब्रज का प्रेम में मस्त रहेंगे, रास में रमते रहेंगे। फिर जो है सदगुरु महाराज की लीला से जुड़ते उनके खोजी से अपने दिमाग जग जाता है और इस दिमाग में फिर जागृत बुद्धि का अवतरण हो जाता है। जागृत बुद्धि ने फिर तारतम्य और गहराई से समझता है तो फिर परम धाम की बातें भी इसी जागने के ब्रह्मांड में जुड़ते हुए परम धाम का स्वरूप होकर के रहते हैं। इसलिए अवतार एक श्री कृष्ण का मूल मथुरा प्रगट्या जी। वहां पर अब सबको मालूम है दीदार देव की वसुदेव को दर्शन दिया चतुर्भुजय। क्यों? क्योंकि सृष्टि बहुत समय से ये
ब्रह्मा जी का विष्णु जी का चतुर्भुजी बहुत समय से, और हर युग में हर समय में कहीं न कहीं किसी न किसी को आशीर्वाद देते हैं। ये चलता रहता है, पुराण में यही भरा हुआ है। पुराण में सभी कथाएं परमात्मा के हुक्म से ब्रह्म सृष्टि को दिखाने के लिए अपने मूल मिलावा पास में रख करके उन्होंने जैसे बात छेड़ी कि अब खेल में जाओगे, उस समय में खेल का समय कितना बीत चुका था और यहाँ पर कर्म उपासना ज्ञान का चल रहा था, और यहाँ पर वेद भी आ गए, ब्रह्म ढूंढने वाले ऋषि आए, महर्षि आए, और साधु संत बैरागी सब आए, और परमात्मा के रूप में विष्णु ने लीला कर रहे हैं। और इस तरह से चल रहा था, हमको पता ही नहीं था। हम तो राज जी के चेहरा को देखते हैं कि राज जी कैसे खेल दिखाने वाले हैं आप, कैसे खेल दिखाने वाले हैं आप। तो खेल तो ऐसा था, पता ही नहीं चला। तो ऐसे में अब समय आ गया राज्य का कि अब आने वाले हैं, तो उन्होंने पहले से ही नाटक बना के रखे हैं। तो पृश्नि और सुतापा इससे पहले के युग में जो थे वो बहुत महान भक्त थे भगवान विष्णु की, तो उन्होंने पुत्र रूप में पाने की बात की थी, उन्होंने तथास्तु बोल दिए थे। तो वही प्रकार से श्री कृष्ण विष्णु भगवान यहाँ पर अभी जो है चतुर्भुजी होके आ रहे हैं, क्योंकि जो दिखाई दे रहा है विष्णु और देवकी और वसुदेव कंस के कारक गृह में ये पृश्नि और सुतापा है, इसलिए चतुर्भुजी दर्शन दिए और याद दिला दिए कि आपने जो पूर्व जन्म में मुझे मांगा था कि आपका पुत्र रूप में पाऊं, तो तुमको आशीर्वाद मैंने दिया था, तो पा लिए, मैं आ गया। अब जो है यहाँ दो भुज वाला होगा, उसको आप नंद के घर पहुंचा देना, और वहाँ एक योग माया की शक्ति मेरी सोई पड़ी है, उसको ले आना। तो ये वाली चीज जो है संसार में भागवत के मर्म के भी बताते हैं, और है भी शास्त्र में, और उसी में सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज ने 40 साल भागवत का अध्ययन किए हैं, शास्त्र पढ़े हैं, सब धनी ने दिखाया है। तो फिर यही तो चीज आ रही है। तो वचन कहे वसुदेव को सारा वो बता करके फिरे बैकुंठ अपनी ठौर करके लिखा हुआ है। लेकिन अन्यत्र ऐसा भी लिखा हुआ है कि शिशुपाल का जोत बैकुंठ गई तो वहां से वापस आया, ऐसा लिखा है। इसीलिए ये एक तरफ से एक प्रकार से अर्थ ऐसा होता है, फिरे बैकुंठ अपनी ठौर। फिरने का अर्थ होता है कि तो पीछे प्रगटे द्वय भुजा, उस चतुर्भुजी ही दो भुजा में परिवर्तन हो गया, अर्थात दो भुजा प्रकट होने की शक्ति जो है गोलों की शक्ति है, उसमें वैकुंठ शक्ति भी उसी में समावेश हुआ। सो स्वरूप सनंद और ये दूसरा मतलब स्वरूप खड़ा हो गया, जो चतुर्भुजी से फिर दो भुजी वाला जो हुआ ये है गोलों की शक्ति। तो जैसे उन्होंने बोला था, चतुर्भुजी ने गाइड किया था वसुदेव जी को कि दो हाथ वाला होगा, उसको नंद गांव पहुंचाना, नंद के घर पहुंचाना। तो प्राण जी यहाँ पर वही तारतम वाणी अक्षरातीत राजी महाराज का जोश यही बता रहा है कि ये इसमें थोड़ा ध्यान देना है। ये 28वां द्वापर में जो श्री कृष्ण प्रकट हो रहे हैं, इसमें थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि कलयुग में बुद्ध कल की अवतार जो आना है 28वां कलयुग में, इसी लीला को विवेचन करने के लिए मैं ही एक जागृत बुद्धि के रूप में, अक्षर का जागृत बुद्धि के रूप लेकर के आना वाला है, क्योंकि वही बुद्ध अवतार है। क्योंकि हर कलयुग में बुद्ध कल की होना है, लेकिन इस बार का बुद्ध अवतार जो है त्रिगुण को पार होना है, इसलिए बुद्ध अवतार के विषय में भी बताना है। तो उससे पहले ही यहाँ इसका कनेक्शन ये 22वां अवतार जो है कृष्ण अवतार 24 अवतार में से, तो उनको थोड़ा वो लीला उसमें आकर के परब्रह्म परमात्मा ने प्रेम लीला की है, तो उसी प्रेम लीला को छानबीन करने के लिए, और फिर अभी तक जो श्री कृष्ण लीला आ रहा, अभी तक जो प्रेम की लीला करके बोल रहे थे ना, वो प्रेम की छाया था। वास्तविक प्रेम तो अब द्वापर में 28वां द्वापर में ब्रह्मात्मा लेके आएंगे, इसीलिए उसको विवेचन करवाना है कलयुग में। और पहले से कलयुग को महिमा गवाया है कि कलौ के सव कीर्तनाथ करके बोला है, इसलिए कौन से कृष्ण कलयुग में 28वें कलयुग में, तो अक्षरातीत श्री कृष्ण है। उसके लिए यहाँ वेश बना रहे हैं। तो कहा कि वचन कहे वासुदेव को
पीछे फिरे, पीछे वैकुंठ अपनी ठावरा, तो पीछे प्रगटे द्वय भुजा। ये द्वय भुजा आने में गोलोकनाथ श्री कृष्ण का जो सुदामा और राधा जी का टकराव है, और वही यहाँ पर सुदामा ही राधा जी के कुछ वचन से ये कंस के रूप में आया है, इसीलिए ये इसका दूसरा कारण है श्री कृष्ण आने में। श्री कृष्ण के त्रिधा वाले दिमाग सब जानते हैं, ये दोहराने की जरूरत नहीं है, बस चौपाई में क्या है। और ये प्रसंग हमने लेक्चर से कवर किया होता है, तो फिर लेक्चर के बाद जो है प्रकटवाणी से किया हुआ है। अभी इतने विशाल ग्रंथ में कहाँ पर है, तो कलश हिंदुस्तानी में और दोहरा दिया है। वासुदेव गोकुल ले चले। अब इस तरह से गाइड किया अनुसार, चतुर्भुज ने गाइड किया अनुसार वासुदेव ने गोकुल लेके गए। अब गोकुल ले गए और जमुना जी बढ़ना और हाथ कड़ी खोलना, सब कंस के दरबार लोग सो जाना, ये सब पहले से ही दिमाग में है। इसको चौपाई ने यहाँ इतना मेहनत नहीं किया, लेक्चर में जितना मेहनत किया है वही है और दिमाग में रखना है। और यहाँ पर इतना लंबी कहानी सब बताने लगेंगे तो 18,000-36,000 हो जाएगा, इसलिए खाली टू द पॉइंट बताते हैं। यहाँ पर वासुदेव गोकुल ले चले। अब मेन चीज बता, ताय न कही अवतार, ये उस अवतार में मत लेना, क्योंकि आपने कृष्ण अवतार बोलते ही पूरा श्री कृष्ण का मथुरा में कारागृह में निकलने से ले जा करके आप द्वारिका करके वो बाण खा करके वैकुंठ जाने तक एक ही बनाते हो। ये नहीं है 28वां द्वापर का श्री कृष्ण, यही तो गड़बड़ है। इसलिए तो कृष्ण लीला अटपटी झटपट लगे ना, कोई मन की खटपटी जब मिट्टी तब चटपट दर्शन हो है। तो कृष्ण लीला त्रिधा प्रोक्ता शास्त्र में जो का इसीलिए है। इसलिए वासुदेव गोकुल ले चले ता न कही अवतार, क्योंकि बार बार आनंद न करे वो अवतार है। ये गोलोकनाथ श्री कृष्ण भी जो है पहली बार आए हैं, इसलिए इसको अवतार मत कहना। गोलोकनाथ तो फिर पहला कौन आता था? वह विष्णु भगवान आते थे जाते थे, आते थे जाते थे। सो तो नहीं ना हद का, ये जो गोलोकनाथ श्री कृष्ण है इस हद का नहीं, अखंड लीला है पार। अब ये सो तो नहीं न हद का, इतना बोलने के बाद इसके ऊपर भी बहुत सारी बात है, इसलिए उन्होंने इतना ही कहा अखंड लीला है पार। ये गोलोक के नाथ या गोलोक कृष्ण बोलने पर बहुत कुछ खुलना पड़ता है। ये कही सब तुम समझने भानने मन की भ्रांत, मन में बहुत सारे शंकाएं मैं उत्पन्न करा दूं तो उसका समाधान है ये बेहद लीला। इसीलिए अभी मैं विस्तार बेहद विस्तार है अति बड़ा या ठौर आड़ा कल्पान। अब ये कही सब तुम समझने भानने मन की भ्रांत, भी कहूं तुम्हें समझाए के तुम भानो धोखा मन, अवतार सो अक्रूर संगे जाए लय मथुरा जिन। देखिए कहां से कहां प्राण जी जंप मार दिए। इसलिए धीरे से इसको, जो आपके दिल दिमाग में पहले ही कृष्ण लीला है उसको धीरे धीरे पकड़ाना, और पुराना वाला जो दिमाग पे कृष्ण लीला समझे हैं प्रकटवाणी से लेक्चरों से, उसको सेटिंग करना है। यहाँ उतना बारीकी में नहीं गए। तो जैसे वासुदेव गोकुल ले चले ताय न कहे अवतार में आपको गोलोकी श्री कृष्ण या अक्षरी है, वो अक्षर श्री कृष्ण गोलोक श्री कृष्ण, उनका आने का काम बना पड़ा ही नहीं है। अब जब राज्य ने खेल में जब खेल के सोच बनाए तो उसमें प्रेरणा देते गए कि वहां पर भी श्री दामा और राधा जी का झगड़ा होना, कुछ कुछ होना, ये सब कारण बना दिए उसको। इसलिए गोलोकनाथ आने में ये कारण है। कम से कम पुराण पढ़ने वाला इतना तो जानता है कि विष्णु भगवान जो वैकुंठ से आते थे, कृष्ण और ये विष्णु के उसमें कुछ तो
फर्क है करके इतना जानते हैं उस कथानक से। इसीलिए कृष्ण प्रेमी लोग, गहराई में कृष्ण में जाने वाले लोग कृष्ण को विष्णु कृष्ण से अलग करते हैं। गोलोकीनाथ कृष्ण वो अलग ही शक्ति है करके इतना तो उन्होंने बताया है। इसीलिए ये लीला रख दी है महाकारण राजी महाराज ने ब्रह्मात्मा खेल में आने से पहले ये द्विभुज वाला अवतार बना के इतना तो शंका फेंक दी है संसार में कि विष्णु जो हरदम आते जाते थे चतुर्भुजी में, इसमें ये 28वां द्वापर जो अभी हम जहाँ पर खड़े हैं ये 28वां कलयुग है। इससे पहले ही जो 28वां द्वापर में श्री कृष्ण आए ना, ये वाली शक्ति कुछ अटपटा लग रहा है, वो हरदम आने वाला जैसा नहीं लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे छोटी छोटी कारण यहाँ पर दिखाई दे रहा है करके वही लोगों ने थोड़ा बहुत विवेचन किया है। तो इसी चीज को जैसे श्रीधर स्वामी का भागवत टीका, वल्लभाचार्य, इन लोगों ने थोड़ा बहुत इसको ये पाया है। और सुखदेव महाराज ने भी चतुर्भुज से भी ज्यादा उन्होंने ब्रजलीला और रासलीला को बहुत जोड़ तोड़ से गाया। और अन्य विष्णु की लीला तो 17 पुराण में बहुत सारे गाया ही है। इसलिए 28वां द्वापर में आने वाला श्री कृष्ण के विषय में कुछ वो लोग कोशिश करते हैं। और कंस जगाना वासुदेव न तो नंदतु, ऐसा भी लिखा साथ। कंस को उद्धार करने वाला वासुदेव का पुत्र नहीं है, ये नंद बाबा का पुत्र नहीं है, ये दूसरा ही है। कंस जगाना वासुदेव, कंस को जगाने वाला वासुदेव है, न सुनंदतु, नंद का लड़का नहीं है, इतना तो बोले। तो इन श्लोकों को, इन प्रमाण को दे करके अब कृष्ण भक्ति लोग परमात्मा परम धाम में ही है, उनको अभी बस दिल में ये बात हो रही है खेल के विषय में, गाजी बता रहे हैं। लेकिन पहले से ही ये शास्त्र में जो बोला था ना, ऐसा था छल अंधेर, उस समय की बात है। छल इतना अंधेर, गाँव हाथ न सोचे हाथ, इस समय की बात है कि श्री कृष्ण को 27वां द्वापर में भी श्री कृष्ण हुए, 28वां द्वापर में भी हुए, सब विष्णु की लीला। लेकिन 28वां में जो श्री कृष्ण आए हैं, इनके ऊपर बहुत चर्चा लोगों की चलती है, उन महापुरुषों की। तो अब तारतम ने जो बोला कि ताय न कहे अवतार बोलते समय, जैसे वल्लभाचार्य के संप्रदाय वाले जैसे गोविंद व्यास हैं और गुरु हरिदास जी हुए, ऐसे ही आरजी व्यास जैसे, ये सब भागवत के विद्वान हैं। जैसे लक्ष्मण सेठ ठटानागर के, सब भागवत के विद्वान हैं। तो इनके दिमाग में पहले से घूम रहा था कि कृष्ण की लीला में सब कोई तो मथुरा में प्रकट से लेकर के 11 वर्ष 52 दिन का, फिर उसमें रास रमाना, फिर मथुरा आना, मथुरा में फिर 11-14 वर्ष राज्य चलाना, फिर द्वारिका जाना, ये सब एक ही करते हैं। ये एक नहीं है, यहाँ पर अलग शक्ति दिखाई दे रहा है। नहीं तो राधा जी को सारा चीज वचन दे करके फिर जैसे मथुरा वापस क्यों नहीं गए, जा करके फिर रुक्मिणी को शादी की और राधा जी को बुलाए तक नहीं। तो यहाँ बहुत चिंतन मनन चलता है उन कृष्ण भक्तों को। तो इसी में सदगुरु महाराज जैसे ही भागवत श्रवण करने आते तो वो लोग इस तरह से कुछ कुछ शंका दे देते हैं। तो सदगुरु महाराज को भी लगता है हाँ बात तो ऐसे ही लग रहा है, तो मजा आता है, उनको आनंद आता है।
कोई कोई तो बता देते हैं, इतना सब नहीं बता पाते हैं, लेकिन वल्लभ संप्रदाय वाले कुछ इस विषय में न भी बताए तो भी उनका गुरु ने बढ़िया पकड़ा है कि सुबोधनी टीका में रास का बहुत बताया, इसलिए उन्होंने रासेश्वर, ये द्वारिका मथुरा से उत्तम है, ब्रज से भी उत्तम रास पंचाध्याय। भागवत तो सुनते हैं, टीका भी करते हैं, तो कम से कम रास बिहारी करके टीके हुए हैं। तो देवचंद्र जी महाराज इन्हीं के ये शब्दों से दिल में ओ रास का, लेकिन रास अखंड रास बोलते समय सदगुरु महाराज को दिमाग फिर फट गया। अखंड रास यही बताते हैं, रास बिहारी तो पकड़ लिए, एकदम किशोर स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है, योग माया शरीर है, समझ गया, लेकिन अखंड रास ये विषय में ये यही बताते हैं। तो अब सदगुरु महाराज के अंदर तो जागृत बुद्धि है, 28वें कलयुग में आने वाला उसकी बुद्धि का है, इसीलिए ये बुद्धि अंदर से झकझोर रहा है देवचंद्र जी को। नहीं तो श्री कृष्ण ने लीला करके गए, उसके विवेचन करने के लिए परमात्मा ही जब संत बन के आए, कृष्ण भक्त बन के आए, तो उनके दिल दिमाग में ये शंका आ गया कि चतुर्भुजी वाला और द्विभुजी वाला में कुछ तो फर्क है। तो उन्होंने गोलोक का प्रसंग, क्योंकि ब्रह्मा जी ने यही मंथन किए थे और उनको 5 रत्न मिला था ना, एक भगवान जी वैकुंठनाथ, महादेव जी बिन के साथ सुखदेव और सनक आदि को, कबीर भी तक पहुँचे सोए। तो इनके ही शब्दों से सदगुरु देवचंद्र जी महाराज कुछ असमंजस में पड़े हुए हैं कि भागवतकार से पूछें तो भी क्लियर नक्शा नहीं बताते हैं, अंदर में संतुष्टि नहीं है। तो वासुदेव गोकुल ले चले, ताए न कहे अवतार, तो ये बिना तारतम वाले भी अवतारी बोले न बोले तो भी कुछ न कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बताते हैं। ये द्विभुज वाला जो गए तो उसके लिए गौलों की शक्ति करके रख दिए। सो तो नहीं न हद का, ये तो तारतम का शब्द है, वो लोग हद बेहद की बात नहीं करते हैं, लेकिन कम से कम विष्णु की लीला नहीं है, वो कृष्ण का लीला है, वो अलग है, इतना तो बोलते हैं। इसीलिए उन्होंने वो स्वरूप ने खिला हुआ रास को ज्यादा जोड़ देते हैं। लेकिन अभी तो अब सदगुरु आए, सदगुरु ने सारा विवेचन बताए, उन्होंने 34 साल यही चीज बताई। इंद्रावती आत्मा ने उसको घोर के देखा, अपने आप को पाया, फिर उन्हें रास ग्रंथ को फिर रचा, रास ग्रंथ अवतार हुआ, रास प्रकाश में भी इस चीज को विवेचन हुआ। इसलिए अब परम धाम में प्रवेश करने से पहले और एक बार कलश में भी इस चीज को क्लियर कर दें कि हमारा मूल जो है राजी महाराज का देश कहाँ है, और फिर यहाँ उस परम धाम से किस तरह से राज्य खेल में आए, ब्रह्मा धाम कैसे आए, उसको एक बार और अवलोकन कराने के लिए प्रकाश हिंदुस्तानी में मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि अनुसार से अब हिंदी भाषी लोग प्रारंभ हो गए हैं, इसलिए आगे और सारा काम है। तो कम से कम एक बार और सुंदर साथ के हृदय में ये चीज बता दूं करके यहाँ दोबारा किए हैं। सदगुरु महाराज का बीतक हम जैसे सीखते हैं, बीतक से पहले सदगुरु महाराज को राज जी ने विराट सिखाए थे, उस विराट में भी हमने मेहनत किया, उसी में विराट में श्री कृष्ण के लीला के लिए अखंड ब्रज अखंड रास पिछता करके डाला हुआ है। तो राज जी ने सदगुरु के माध्यम से कितने बार लेक्चर दे चुके हैं, उस लेक्चर के आधार पर हमें ये चीज को नक्शा पहले हृदय में आना चाहिए। तो सदगुरु के समय सर मौखिकता मौखिकता मौखिक था, उसी को फिर राजी महाराज ने कृपा करके इंद्रावती मुख से 1715 में लिखित आया। इसे लिखित में आया रास तो प्रकाश, तो उसी लिखित चौपाई में फिर उसी लेक्चर को उन्होंने चौपाई में रख दिया। तो हमें
बैराट बोलते ही ये कृष्ण की लीलाओं को लेक्चर दिल दिमाग में होना चाहिए। यहाँ से इतना नहीं खुलता है नया विद्यार्थी को, इसीलिए यहाँ तो शक्ति यहीं से उठा करके गुरुजनों ने हमें अलग से पढ़ाया हुआ होते हैं। ठीक है, यहाँ तो क्या बोलते हैं, शास्त्र विहार बोलते हैं उधर, ऐसी वाणी विहार है। वाणी विहार मतलब वाणी में डूबने में आनंद आता है, लेकिन प्राइमरी ग्रंथ पहले पढ़ा हुआ होता है। वासुदेव गोकुल ले चले ताए न कहिए अवतार, सो तो नहीं न अद्दा का। वो स्वरूप तो इधर ये विष्णु जिस तरह से 24 अवतार धारण करके आते थे पहले, और इस 28वां द्वापर में वो विष्णु का लीला नहीं है, उससे परे सो तो नहीं न हद का है। वो तो अखंड लीला है, यानी अक्षर ब्रह्म अखंड, उनके जो सबलिक ब्रह्म के उस कारण में जो गोलोक शक्ति है, गोलोक की धाम है, वो तो अखंड लीला है। वो तो जब से अक्षर तब से उनका तो चलता रहता है। और वही गोलोक उसी में जो है परब्रह्म परमात्मा के आदेश द्वारा जो ब्रजलीला जो किए थे, उस ब्रजलीला को वहां पर अखंड किया है। और सबली के कारण में, तो सबली के महाकारण में रासला अखंड है। इसीलिए ये तो तारतम्य ने बताया, सो तो नहीं ना हद का, वो तो अखंड लीला है पार। गोलोक शब्द आते समय तो अखंड गोलोक आ जाता है, अखंड गोलोक आते ही सबली का कारण आ जाता है। अखंड गोलोक सबली कारण आते उनके हृदय में तारतम्य द्वारा जो ब्रज लीला किए थे 11 वर्ष 52 दिन वाली के, वो वाली लीला वहां पर है, इसलिए अखंड लीला है वहां तो। हाँ, और अखंड लीला है और पार भी है। ये अखंड लीला ब्रजरास अखंड का किसने कब बोलते समय फिर ब्रह्मात्मा को प्रसंग ले आना पड़ता है। तो ब्रह्मात्मा को लीला प्रसंग ले आते ही फिर अक्षर से उस पार का दर्शन हो जाता है। इसलिए वेदांत तो बहुत विस्तार है। सो तो नहीं ना हद का अखंड लीला है पार। इसमें आपको अभी तक का जो अखंड लीला अक्षर ब्रह्म ने अखंड करना, और अखंड करते ही हमें बोलना पड़ता है कि दिव्य परम धाम से ब्रह्मात्मा आई थी, बोलना पड़ता है। तो परम धाम टच हो जाते, इसलिए पार हो जाता है। अखंड लीला है पार। ब्रज लीला का रासलीला का अखंड शब्द जोड़ते ही पार का प्रसंग आ जाता है। इसलिए यहाँ आपको तारतम्य पूर्व आपका दिमाग में जो कृष्ण लीला है उसको प्राणनाथ जी में रख करके, प्राणनाथ जी से जो आया है धारा, उससे भी पहले सदगुरु से ये धारा आया है, और सदगुरु में भी राज जी ने बताए हैं। तो वो पार शब्द से आप सीधा अखंड करना, ब्रजदास को अखंड का दिमाग में डालना, उसे पार जोड़ी देना, ये तो पार लीला। अब वहाँ यहाँ वर्ण करने लगूं तो बहुत समय लगता है, प्राणनाथ जी बोलते हैं। इसीलिए इतना तो मैंने संकेत कर दिया जो पहले से ही। हाँ, कोई नया बैठता है तो फिर उसको उसी ढंग से इसी लीला से होता है, पूरा ये शिव चौपाई से होता है। एनीवे, इतना कहने के बाद ये तो पौराणिक ग्रंथ जो पुराणों में कृष्ण लीला को गौलोक की शक्ति करके बताया, इसलिए मैंने बताया। प्राणनाथ जी बोलते हैं ये तो श्री कृष्ण का दूसरा कारण जो गौलोक में राधा और सीतामा का झगड़ा की बात लेकर के कम से कम दुनिया वाले ने जो कंस को उद्धार करने वाला शक्ति जो है, कंस जगाना वासुदेवा न तो नंद का लड़का नहीं है करके बोलने, इतना बोलने में हमको गौलोक की शक्ति का प्रसंग ले आना पड़ा। नहीं तो तारतम्य ने तो अखंड लीला है पार बोलते समय तो अक्षरातीत के माल में प्रेम ऐसा का बरतत सो शुद्ध अक्षर को नहीं कि विदा केला कर। तारतम का पार तो वो है। अक्षरातीत के माल में जो प्रेम लीला है वो अक्षर को पता नहीं था, इसलिए अक्षर को वो लीला दिखाने के लिए रास रमाया गया और रास को अखंड कर दिया अक्षर के सबल्य के महाकारण में। वो तो अक्षर संबंधी जो अक्षरातीत प्रेम लीला है, लेकिन कम से कम बिना तारतम भी राजी महाराज ने ये जो श्री कृष्ण का त्रिधा लीला में गौलोक शक्ति ले करके एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बता के रख दिए, ताकि जीव अब आगे का प्रसंग समझने के लिए सक्षम बने। तो गौलोक तक जोड़ दिए। गौलोक तो अक्षर ब्रह्म का भी बुद्धि अंतस्करण है, वो बुद्धि अंतस्करण में उनका लीला होती रहती है। वो गौलोक की कृष्ण की शक्ति के विषय में
उनका भी मालिक, जो बुद्धि का भी मालिक अक्षर ब्रह्म के हृदय में तो और अक्षरातीत के प्रेम लीला का तंतु है। वो प्रेम लीला को विषय में तो हाँ वासुदेव गोकुल ले चले और नंद घर कियो प्रवेश। नंद घर में प्रवेश होते ही वो जो अक्षरातीत का शक्ति, गोलों की शक्ति में वो राज्य का जोश तो अब प्रवेश होता है। इसीलिए अक्षर आत्मा जोश धनी धाम, वो गौलों की शक्ति का आना भी जरूरी है। और उसी को अक्षर ब्रह्म ने, राज्य ने ऐसा बना दिया कि तुम गौलों की शक्ति केवल आधार बना करके तुम अक्षर का मेन सुरता जो है, जो खेल देखने वाली सुरता, तुम भी उसमें प्रवेश हो जाओ। तो शास्त्रों तक में गौलों की शक्ति एक्स्ट्रा बना दिए। वही गौलोक शक्ति अक्षर का सबलिक ब्रह्म है, बुद्धि अंतस्करण की लीला है, जिसको पुरुष लीला कहा जाता है। उसी में अक्षर ब्रह्म के अपने बुद्धि में होने वाली लीला में लीला वाला शक्ति जा रही है। तो अक्षर को अब अक्षरातीत का प्रेम देखने की वृत्ति है। उस वृत्ति को फिर उसको अक्षर आत्मा है वो, तो क्यों, वो अक्षर तो अक्षरातीत के संबंधी, इसलिए वो लीला उनको देखना है, तो वो तो उनके आत्मा तो वो चाहती है ना। इसीलिए वो उसको अब एक्टिव बना करके, उसको आधार बना करके राज्य महाराज का अक्षर आत्मा जोश धनी धाम, राज्य का जोश अब यहाँ आकर के नंदघर प्रिय प्रवेश होता है। इसलिए ये जो और कहावे तीन बड़े बुद्ध अवतार, कल के अवतार से ये जो श्री कृष्ण अवतार और बुद्ध अवतार, कल की अवतार, ये वाला आप ठेर के रखना। ये तीन बड़े अवतार है, उसमें से मैं कृष्ण अवतार का विवेचन कर रहा हूँ, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। अब कृष्ण अवतार में भी जो चतुर्भुजी आकर के दर्शन देना, वो हर युग का उनका प्रोग्राम है, वो रहने दीजिए, वो करने दीजिए। उसके बाद दो भुजा वाला हुआ। दो भुज वाला में पुराणों ने गौलोक शक्ति करके एक्स्ट्रा बताया है, वो भी बहुत सुंदर है। कम से कम उतना हुआ, तो इसीलिए तो थोड़ा मैं अब अक्षरातीत ब्रह्मा आत्माओं के लिए जब तुम परम धाम से इस तरह से आए बोलो, तो उसी जीव में गौलों की शक्ति बोल करके पकड़ रहे, उसी जीव में, उसी उत्तम जीव में ब्रह्मात्मा सुरता प्रवेश होते हैं। तो उनको तो पहले से गौलोक गौलोक करके बेहद बेहद बोल रहे थे, विष्णु से अलग बोल रहे थे। हाँ हाँ ठीक ठीक, उसी में अब तुम खड़े रहो। अब मैं वहां से तुम्हारा चिंतन और आगे बढ़ा देता हूँ कि वहां से आगे जो है ना, अक्षर ब्रह्म की बुद्धि अंतस्करण की जो सबलिक शक्ति है ना, कृष्ण लीला, उससे आगे अक्षर के वृत्ति हैं जो अक्षरातीत का प्रेम देखना चाहते हैं। वो गौलोकी का लीला जो कंस को उद्धार करने के लिए आने वाले पुराण में है ना, वही शक्ति में बेस बना करके अक्षर का अक्षरातीत देखने की सुरता जो है वो आत्मा रूप में आई है। तो उसी में अब जो है राज्य ने अपने जोश को भेजा। इसलिए अक्षर को अक्षरातीत को प्रेम देखने की जो वृत्ति वो सक्षम है। इसलिए राज्य का जोश को उसने थाम लिया। और उसने फिर क्या था, उसको किसने थामा, किसने वजन लिया उसका, तो गौलोक की शक्ति ने। तो गौलोक शक्ति ने लेकर के फिर विष्णु शक्ति में आए। तो विष्णु शक्ति कम से कम उतना लेता है गौलोक की शक्ति का शक्ति। गौलोक की शक्ति फिर अक्षर का जो अक्षरातीत वृत्ति देखने का शक्ति को सहन करता है। और उसी अक्षरातीत को खेल देखने की वृत्ति जो अक्षर के अंदर था, उसने राज्य का जोश को थाम लिया। अब जाकर के ब्रज में 11 वर्ष 52 दिन होना है। इसीलिए इसके लिए धनी ने कहा कि यहाँ वासुदेव गोकुल ले चले, ताय न कही अवतार सुत नहीं इन हद का अखंड लीला है पार। ये गौलोक को छानबीन करते समय तो अखंड लीला जाहिर होता है। हाँ, ये कही सब तुम समझने, ये अभी जो मैंने बोला, इसी तरह धनी सदगुरु ने बताते थे, प्राणा जी ने बताए और ये आपको समझने के लिए हमने बताया। मैं भी बोलता हूँ इतना तो, भानने मन की भ्रांत। मन में अगर आपकी कोई शंका है ना, कृष्ण लीला में, बेहद लीला में, गौलोक की शक्ति और अक्षरातीत की लीला,
हाँ, क्योंकि अक्षर अक्षरातीत के विषय हैं, वे भी पुराणों में है, लेकिन कोई नहीं इस चीज को खोल पा रहा है। तो मैंने सदगुरु के तारतम्य ज्ञान द्वारा ये खोल के बताया हूँ। प्राणनाथ जी बोलते हैं, भाना ने आपके मन की भ्रांति, आपके मन में भ्रांति थी ना कृष्ण लीला संबंधी, बस वही मन की भ्रांति हटाने के लिए बेहद विस्तार है अति बड़ा। अब बेहद शब्द से तो आपको तो इतने विस्तार है कि सबलिक का और फिर अव्याकृत का, सबलिक का, उस सबल में कृष्ण लीला, अखंड लीला, और फिर अक्षर आए उसमें, फिर अक्षरातीत के माल में प्रेम ऐसा, फिर परम धाम के सब बेहद लीले में आता। कम विस्तार है क्या? ये 14 लोग विष्णु का 24 अवतार तो वहीं थिली पिथिली हो जाता है। इसलिए प्यारे सुंदर सब अब के बुझ्नु यो अनिल भाईले थिली पिथिली, मतलब कृष्ण लीला जैसे प्रकट हो जाता है तो ये विष्णु की ये 14 लोग की लीला सब नगण्य हो जाते हैं। उसका बोलते हैं नेपाली में थिली पिथिली। अब एक ही सब तुम समझने भानने मन की भ्रांत, बेहद विस्तार अति बड़ा। अब यहाँ बेहद को विस्तार करना हो, अब बेहद को विस्तार करना है तो या ठौरा आड़ा कल्पांत, जैसे मैंने प्राणनाथ जी बोलते हैं 11 नंबर चौपाई में, जैसे मैंने 21 अवतार को कल्पांत कर दिया था, ऐसे ही आपको बेहद लीला समझना है ना, तो फिर या ठौर ये क्षर ब्रह्मांड को जो है आपको कल्पांत कर देना पड़ेगा। यानी उसको आपको दिल दिमाग से ये वाला भी कल्पांत कर देना पड़ेगा। उसका नया ब्रह्मांड शुरू होता है, उसको बोलते हैं बेहद ब्रह्मांड। ये कल्पांत शब्द जो आ रहा है ना, कल्पांत प्राण ने ये वर्ड लिया है, वेदों का शब्द है। कल्पांत में क्या हो जाता है कि प्रलय हो जाता है, लेकिन वो महाप्रलय करना वो टाइम है उस हिसाब से। लेकिन यहाँ दिल में ये कुरा छोड़ देना, इसको भूल जा, अब तू नया कर, बोलते कि नहीं बोलते हैं? कंपनी वाला ये मेरा वो कंपनी नुकसान हो गया, अरे छोड़ देना, जो हो गया सो गया, अब जो नया सोच हो। ऐसे ही अगर आपको बेहद लीला जानना हो, बेहद लीला प्रवेश करना हो ना, फिर उसको क्या करना, या ठौरा आड़ा कल्पांत, इसको आप ये जो ना इसको कल्पांत कर दो, इसको आड़ा कर दो, इसको पर्दा के पीछे रख दो, तब जाकर नया दिल दिमाग लेके आओ। ऐसा है कहने का मतलब। बंसी बज करके जैसे आप रास में गए थे, उसके बाद रास अखंड हुआ अक्षर ब्रह्म ने, तो रास अखंड क्यों किया, क्यों अखंड हुआ? तो अक्षरातीत के माल में प्रेम देखना था, अक्षर ये वाला शुरू हो जाता है, उसका चैप्टर ही अलग हो जाता है। उसके लिए तो आपको बंसी के नाद पर आपने ब्रह्मांड को प्रलय किया कि नहीं किया हो। ऐसे ही आपको जागरण के ब्रह्मांड के जब आप तारतम्य की बंसी जब आपके कान में पहुंचता है, ऐसे आपको संपूर्ण पुराणों की कहानियां जो है, पुराणों की जो घटना है, वो सबको कल्पांत करना होगा आपको। इसलिए तारतम्य नया सिलेबस में आना होगा। तो तारतम्य के नया सिलेबस शुरू करता है आपको, हो बंसी बजने का कारण ये है, ब्रह्मांड इसको कल्पांत करने का मतलब ये है कि आपको अक्षरातीत का प्रेम अक्षर ब्रह्म को पिलाने का प्रसंग हुआ, नया चैप्टर शुरू हो जाता है। बहुत विस्तार है वो, उसको आपको तो इसको कल्पांत करना ही होगा। ऐसा बोल भी कहूं तुम्हें समझाए के, इसीलिए इसके विषय में समझा के आपको पहला भी कहा हूं, अभी भी कहता हूं, तुम भानो धोखा मना। श्री कृष्ण के इस लीला के कोई अभी धोखा बनना हो, बचाओ, तो आप वो आपको दूर करना करके बोले। उसके लिए मैं थोड़ा सा बताता हूँ, करके क्या बताए। अवतार सो अक्रूषंग है, आपको ना अवतार का ये प्रकरण है, इसलिए अवतार के प्रसंग में ना आपको जो याद तो है ना, आपको याद है कि नहीं कि श्री कृष्ण मथुरा प्रकट, हाँ ठीक, और नंद बाबा घर ठीक, 11 वर्ष बाउंदन ठीक, बाउंदन की राती बंसी बजना ठीक, हाँ यहाँ तक ठीक है ना, ठीक। अब बंसी बजी, हाँ बजे, अब सब गोपियां दौड़ के गए। उस समय में ये जो ब्रह्मांड क्या हुआ, हाँ ब्रह्मांड अकालिक महाप्रलय में गए, हाँ ठीक, या तिरोहित वहाँ ठीक है, निष्क्रिय वहाँ ठीक है, जो भी कहो, हैंग हो गया ठीक है, पॉज हो गया ठीक है, ठीक हुआ ना हो। उसके बाद रास रमने लगे, हाँ लगे ठीक। उसके बाद तो रास तो रमे 11 वर्ष 52 दिन रात्रि है, तो 53 दिन हुआ कि नहीं हुआ? रास का दूसरा दिन हुआ हो। उसमें क्या हुआ?
क्या फर्क हुआ? 52 दिन और 53 दिन में क्या फर्क है? ओ, इस चीज को आपके मन में भ्रांति है। हाँ, उसको उस भ्रांत को धोखा है आपके मन में। नहीं, मेरे कोई धोखा नहीं। अच्छा, धोखा नहीं है, पक्का? हाँ, पक्का। मतलब 52 दिन की रात्रि रास हुई, उसके बाद दूसरे दिन श्री कृष्ण प्रकट हुए, तो वही। हाँ, ठीक, धोखा नहीं है। नहीं, अच्छा, तो रास अखंड हो रहा है? हाँ, हो रहा है। तो रास अखंड हो रहा है, तो फिर अखंड रास में तो श्री कृष्ण गोपी वही है ना? हाँ, वही है। तो फिर कंसम मारने वाला कृष्ण कौन है? क्योंकि रास में तो वो अखंड है। तो दूसरे दिन आकर के 4 दिन मथुरा किए, 7 दिन तो गोकुल में रहे, 4 दिन मथुरा किए, कंसम मारने वाला कृष्ण कौन है? और गोपियां भी तो वही हैं जब रास अखंड है। हाँ, वही है। तो फिर 4 दिन में वापस आऊंगा करके जाने नहीं देना रोड में, फिर मथुरा जाते समय रास्ता में गिर करके रोने वाले गोपियां कौन है? हाँ, रास तो अखंड, अखंड तो वहाँ ही होता है, वही अखंड हो रहा है और यहाँ भी आ रहा है, दो जगह थोड़ी होता है। हाँ, ये तो हमने कभी नहीं। वो तो धोखा है कि नहीं? तो मन में शंका है कि नहीं? आप तो शंका आपने डाल दिया, वो ये तो बोल रहा हूँ, तुम शंका ही लेकर के बैठ रहे थे, इसलिए तारतम्य निशंका होता है। तो फिर बताओ ना, नहीं बताओ ना, तुम तो धोखा नहीं, जाओ ना तुम्हारे गुरु के पास जाओ, जिन्होंने कृष्ण लीला बताया, सुनो ना जाकर, पूछो वहां जाकर। हम नहीं बताएंगे पहले। हाँ, धोखा है बोला था, धोखा दूर रहा था। अब तुम धोखा नहीं है करके बोले थे, तो जाओ तुम्हारे। नहीं, ऐसा मत बोलो ना। क्या मत बोला? हम तो नहीं बताएंगे। तो चतुरा ब्राह्मण ब्राह्मण जी के चरण पड़ा तो बता दिए ब्राह्मण जी ने। चतुरा जा करके गुस्सा डाल दिया लक्ष्मण सेठ के ऊपर। ओ, देखा है रास अखंड? देखा कहाँ रास अखंड? तो अखंड रास हुआ तो फिर यहाँ लालदास चौक गए। हाँ, क्या बोलता है? ओ, ऐसा होता है? बता, ये बता। हमने किसने प्राणा जी को साथ करके सुना है? तेरे को थोड़ी नहीं अभी बताते हैं। तू भी पढ़, जा तेरे गुरु के पास जा। अब यहाँ मजा आता है ना, ओ ये तारतम का मजा है। तो पहले से बोलो, आपके प्रवचन थोड़ा थोड़ा मेरे को शंका हो रहा है, बोलते उसी हिसाब से जाओगे तो ठीक। नहीं तो ये अभी मैंने कृष्ण लीला सुने बंसी बजी रास हाँ में। उसके बाद क्या हुआ? हाँ, रास में 52 दिन रात्रि 53 दिन वही। अच्छा, वही है, ये रास रमने वाला भी वही, अब यहाँ रमने वाले भी वही है क्या? हाँ, वही है। हाँ, तब तो फिर हो गया कल्याण। यहाँ किसी को कल्पना ही नहीं सोचता कि यहाँ शंका है। यहाँ तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के ऊपर अक्षरातीत राज्य महाराज को यहाँ चीज कड़ी खोलनी थी, और अभी तक के धारा को, झूठा धारा को, या कहो कि जो शंका को शंका ही उठना नहीं है, तो सदगुरु के ऊपर शंका डाल करके समाधान कर दिया। तो इसलिए ये सॉल्यूशन कृष्ण के त्रिधा लीला, इस लीला से फिर जंप मार करके अक्षरातीत का जो प्रेम है रास लीला को, वो रास का भंडार का खोलना था। इसीलिए सदगुरु के ऊपर शंखा डाल करके राजी ने बताने पर ये ज्ञान धरती में आया प्यारे सुंदर साथ जी। लेकिन श्री कृष्ण का रास ला के ये धरोहर से आया है, ये मेरुदंड से आया है। इसलिए एक ही तुम समझने भानने मन की भ्रांत, बेहद विस्तार है अति बड़ा। ये जो कृष्ण लीला से तो अखंड रास तो बेहद विस्तार हो जाता है, और वहां पहुंचने के लिए या ठौरा आड़ा कल्पांत क्षर ब्रह्मांड को कल्पांत करना होता है। उसके बाद बेहद लीला जो ना ईश्वर ना मूल प्रकृति, इसको सब आड़ा कल्पांत कर देना है और नहीं के बराबर कर देना है। उसके बाद सृष्टि हुई नहीं थी उस समय में उतरना है, और परम धाम की लीला शुरू होता है, तो आपके अंदर की आंटी खुल जाती है। भी कहूँ तुम्हें समझाए कि तुम भानो दोखा मना, अवतार सो अक्रूर संगे जाए लय मथुरा जिन्ना। और अंको जो मथुरा अक्रूर ने ले आए, वो अवतार तो यहाँ से शुरू होता है। अवतार सो अक्रूर संगे, अवतार तो अब होता है। अच्छा, गोलू की शक्ति का अब अवतार। हाँ, दो भुजा करके आए थे, चतुर्भुजी करके आए थे, उसके भी बाद दो भुजा होके आए हैं, है ना। तो वो दो भुजा वाला तो यहाँ है ही,
इसीलिए दो भुजा वाला गोलोक की शक्ति तो अभी है ही, इसीलिए इसके बीच में अवतार का प्रसंग होता है। यहाँ अवतार थोड़ा बहुत जुड़ता है, वो भी अभी नहीं जुड़ता है। अभी ये जो कंस उद्धार के बाद फिर अवतार जुड़ता है, लेकिन इसके साथ अवतार का थोड़ा प्रसंग है। वो ब्रजरास वाला तो ब्रजरास लीला करने तो वो तो अवतार से परे, मतलब वो तो गौल की शक्ति से भी परे है, लेकिन थोड़ा सा क्षर ब्रह्मांड से बेहद जोड़ने वाला थोड़ा सा अवतार शब्द यहाँ लागू होता है। जिन्होंने और जिनको अक्रू ने ले आया, जाय लय मथुरा जिन्न, इन्हें में भी आकड़ी, यहाँ भी आकड़ी है, बिना तारतम समझे न जाए। यहाँ आकड़ी क्या है? यहाँ आकड़ी है सो तुम दिल दे समझियो, नीके देव बताए, ये थोड़ा बहुत बता देता हूँ। यहाँ आकड़ी क्या है कि जैसे वहां पर 11 वर्ष 52 दिन की रात्रि जब पूरी हुई, रास का त्रिधा भेद की बात तो छोड़ दो, अभी वो तो कल्पना करो। अभी तुम 7 दिन और 4 दिन के भाई बेसिल्ला को देखो। 7 दिन गोकुल में खेले ग्वालों संग, ग्वाल संग खेले, यहाँ भी आकड़ी ये बोला था। उसमें 7 दिन गोकुल में खेले और 4 दिन मथुरा जंग किया, युद्ध के, जंग मतलब युद्ध किया। वहां पर धनुष बाण, धनुष को तोड़ना, उससे पहले गजमल, गज हाथी को मल्ल युद्ध करना, उसको मारना, तब हुए दिन 4, तो 4 दिन बीत जाता है। उधर पछाड़े कंस वासुदेव, वो कंस को गिराने वाला वासुदेव है। वो कंस पछाड़ा कंस वासुदेव छोड़े, वासुदेव को पुत्र वासुदेव, तो उसके बाद कंस को मारे, वासुदेव देवकी को छोड़े, या दिन थे अवतार। यहाँ से जब उसके बाद अवतार शुरू हो जाता है। या दिन थे अवतार मतलब ये धनुष बाण करना, गजमल करना और पछाड़े कंस को मारना, यहाँ तक तो अवतार नहीं, वो गोलों की शक्ति है। और वासुदेव छोड़े जिन्होंने, या दिन थे अवतार। अब वासुदेव को जिन्होंने छोड़ा वो पहले आया था विष्णु अवतार। चतुर्भुजी आया कि नहीं आया? वो चतुर्भुजी जो था वो आकर के वासुदेव को छोड़ते हैं। कंस जगाने वाला जो है वो नंद के घर में लीला करने वाला वो तो नहीं, वो तो पहले रास खेल के चला गया है। ये जो चतुर्भुजी करके जो पहला आया था उसने जो है ये इनको वासुदेव को छोड़ाया है। अब आई बात हद की, उसके बाद हद का लीला शुरू हो गया। हिसाब 14 भवन, अब 14 भवन जो पहले से करता है सब बात इन यही की। अब ये 14 लोग कहे अटकलें और वचन, यहाँ पर भी बहुत सारे लोग कृष्ण लीला का बात करते हैं लेकिन अटकल से करते हैं। युद्ध किया जरासंध का 17 बार 18 बार युद्ध किया। रथ आउत आए छिन्नमाए। अब यहाँ तो आपको पता है, यहाँ तो यहाँ 14 में भी ज्यादा नहीं, भागवत से लेना है। कंस उद्धार के बाद फिर उसको पिताजी को वो कौन थे पिताजी? कंस के बाबू उग्रसेन को टीका दिया, राजतिलक लगा दिया। फिर वो सांदीपनी गए, 64 दिन में 34 विद्या सीखे। फिर आते समय वो जरासंध ने अपने दामाद कंस मरने के उसमें युद्ध छेड़ा था, तैयार किया था। उसको देखा बलराम और कृष्णा ने, फिर याद किया, तब जाकर के सुदर्शन चक्र आया। फिर लक्ष्मण के पाताल से हल आया तो हथियार हो गया। अब उस हथियार से लक्ष्मण से कह रहे जरासंध से युद्ध करने का प्रसंग। यहाँ अब 14 वर्ष यहाँ पर युद्ध होता है। अब ये विषय में अब आई बात हद की, सब 14 भवन सब बात इत यही की, कहे अटकले और वचन। इसके विषय में चर्चा करने वाला अटकल से करते हैं, लेकिन है बात इस तरह से समझनी की अटकल से नहीं, तारतम क्लियर बता रहे। युद्ध किया जरासंध सौ, रथ आउद आए छिन्नमाए, तब कृष्ण विष्णुमय भये। वैकुंठ में विष्णु तब नार नाही, वैकुंठ में विष्णु है ही नहीं। पहला तो सत्ता रूप में आए थे और उसके बाद जो है अब पूरा विष्णु रूप होकर के वैकुंठ थे जोता फिर आई। शिशुपाल किया हवन, शिशुपाल को मारे बीच में, उसका जोत गया, फिर वापस आया। उसे प्रमाण होता है कि वहाँ पर वैकुंठ में कृष्ण नहीं है। यहाँ 16 कला संपन्न होकर के उन्होंने लीला की है। 100 वर्ष मुख समानी कृष्णा में घुसा शिशुपाल का ज्योति। यूँ कहे वेद वचन, वेदों में एक बात है, या वेद मतलब पुराणों में है
किया राजा मथुरा द्वारिका के वर्ष 100 और 12 वर्ष 14 वर्ष होता है। प्रवास सब श्रृंगार के, फिर प्रवास क्षेत्र में अपने कुल को श्रृंगार करके जाए, खोले वैकुंठ द्वार, जा करके वैकुंठ में रहे। ये उड़ गया अब कृष्ण पूरा। अब गोप होता दीना एते, बड़ी बुद्ध का अवतार। अब ये सब हो रहा था। अब वो जो अक्षर ने अक्षरातीत की जो प्रेम लीला देखने की इच्छा, और अक्षर ने वो रासलीला को अखंड करके, रासलीला को अखंड कर अपने बुद्धि के महाकारण में अखंड करके रखा हुआ 4660 वर्ष गोप होता एते दिन, बड़ी बुद्ध का अवतार। वो बुद्ध अवतार जो 28वें कलयुग में होने वाले बुद्ध अवतार बोलते थे, वो तो 4660 वर्ष तक कलयुग मतलब मर्त्यलोक के हिसाब से वो अपने बुद्धि गोप्य अखंड था। नेक अब या की कहूँ ये होशी बड़ो विस्तार। बस इसके विषय में मुझे चर्चा करना है अवतार के प्रसंग में, कि मुझे वो बुद्ध अवतार जो 1638 में सदगुरु देवचंद्र जी महाराज होकर के आते हैं। कोई के काल बुद्ध रास को लई ध्यान में सकल, संपूर्ण अपने ध्यान में रख करके बैठे थे। अब आए सो बसी उदर वृद्ध भई पल पल, अंग मेरे संग पाई भई दिया मैं दिया तारतम। ये भी अब ये कलश हिंदुस्तानी में तो यहाँ तो फिर हम तो सोच रहा था कि अब बुद्ध अवतार घर के उमरकोट से शुरू होगी, लेकिन प्राणन जी तो वहां से भी जंप मार दिए। अब वो बुद्ध अवतार तो वहाँ भी नहीं रुके, तो सीधा क्या बोल दिया, वो आकर के 40 वर्ष मेहनत किया, उसके बाद उसने तारतम पाया। तारतम पा करके सदगुरु के साथ 34 साल वो रहा। उसके बाद 1712 में वो स्वरूप चला गया। वो स्वरूप चलने के बाद जो वो बुद्ध अवतार मेरे अंदर आया, और 1715 में आकर के मेरे को फिर उस शक्ति को कोई का काला बुद्ध रास के लई ध्यान में सकल, ये 4660 वर्ष अब आए बसी मेरे उधर, मतलब सदगुरु का जाना जमाना भी पूरा करके मेरे हृदय में आया। और वृद्ध भाई पल पल उसके और ज्ञान समझते समझते गया। और वो जब तारतम द्वारा मैंने परम धाम की बातें बताने लगी, तो बुद्ध अवतार को लगा ये तो मेरी बात है, तो मेरी बात है, तो मेरी बात है। अंग मेरे संग पाई, और मेरे हृदय में इतना संगत पाया तारतम परम धाम का, मैं दिया तारतम बल। ले अल्लाह अब परम धाम वर्णन करके मैंने बुद्ध अवतार को फिर बख्शिश दिया। सो बल ले बैराट पसरी ब्रह्मांड क्यों निर्मल। अब वो बैराट ऐसा फल गया कि हरिद्वार के में तो शास्त्र तक सबको परास्त कर ही दिया। और जा करके फिर दिव्य परम धाम की बातें करते करते विराट वो तो बुद्ध अवतार ने तो फिर ला करके तारतम्य में श्री कृष्ण परम साधन रायगढ़ करके विद्यालय बना दिया बुद्ध अवतार ने। ऐसा कर दिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अंग मेरे संग पाई मैं दिया तारतम बल, सो बल ले बैराट पसरी ब्रह्मांड क्यों निर्मला। ले बुद्ध अवतार कहाँ आके ठिकाना लगा, रायगढ़ में आकर के हमको ठिकाना लगा दे। भाई लगाओ ठिकाना, कहीं ना कहीं तो लगाना पड़ेगा। तो हमें तो लगा दिया, अपने अपने बुद्धि से जहां से लगाओ लगाओ। प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय।